हेलो एवरीवन, मैं रवि गोस्वामी आप सभी का अवतार में सवाल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 के जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी को हम सोल्व कराएंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको जो पहला क्वेश्चन है लिखा गया, यदि 26 156 का जो लासा है 156 है तो मासा का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है ये जो संख्याएँ हैं इनका जो मल्टीप्लाई होता है फार्मूला होता है 26 × 156 का जो मल्टीप्लाई होगा तो मासा और गुणे लासा होगा। हमें क्या निकालना है? मासा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 26 गुणे 156 इक्वल टू मासा और लासा कितनी दिया गया है 156, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा 156। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 26 156 अपान 156। 15 से 15 कट गया। अब क्या बचा? मासा। जो बचा आपका क्या बचा यहाँ पर? मासा क्या बचा? 26। आपका जो मासा आया 26। आपका जो आंसर है राइट आंसर 26। अब ऐसे ही ये वाला करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव शेषफल जो है 5 आने चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो इसी ऑप्शन दी गई है इसी ऑप्शन को इसमें डिवाइड करके देखिए। अगर 22 को 245 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 605 आएगा? नहीं आएगा। और 23 से करिए। अगर 23 से इसमें करेंगे तो 1515 आ जाएगा। अगर 25 से 25 से भाग करेंगे कितना आएगा? 25 से भाग करके देख लीजिए। 25 से भाग करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। जो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा 24। अब आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल जो है √2 हो तो a का वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे? हमें इसके लिए कुछ नहीं करना। जहाँ पर x है इस समीकरण में, जहाँ पर x है वहाँ पर इसी 2 को पुट करके आंसर निकाल लेना है। आपका क्या है? जो आपका क्वेश्चन है 2x² + ax + 6 = 0। इसी 2 को हम x की जगह पर रख देंगे। क्या हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर + a × 2 + 6 = 0। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया 8 + 2a + 6 = 0। ये जुड़ जाएगा। क्या आएगा? 6 और 8 कितना होगा? 14। तो क्या हो गया? 2a + 14 = 0। अब ये जो है 14 को उसे ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 2a = -14 और a बराबर क्या आएगा? -14/2 और 2 से 2 कट जाएगा। क्या आएगा? -7। आपका जो राइट आंसर है आपका इसमें -7। अब आपका आता है चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 8 हैं तो क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके लिए आप कुछ कर नहीं करेंगे। इसके लिए जो इसमें दिए गए हैं सीधा सा मेथड, इसमें ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर दी गई है जिसको दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो है 8 हो जाए और उसके घटाने पर 2 आ जाए। इसमें ही देखिए, अगर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 है, ये तो सही है, लेकिन घटाने पर देखिए 2 आ रहा है। अगर 6 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब ये आपका आंसर नहीं है। ये देखिए, अगर 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 आएगा, लेकिन अगर घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी गलत। अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे 8 आएगा, नहीं आएगा, तो वैसे ही गलत। आपको जो राइट आंसर आ गया ये आ गया। अगर 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा और 5 और 3 को घटाएंगे 2 आएगा। आपको ये आंसर सही है। अब आपका पाँचवा आता है, समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। ये पूछ रहा है इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें पता है विविक्तकर का फार्मूला होता है। देखिए, विविक्तकर फार्मूला क्या होता है? d बराबर होता है क्या? b² - 4ac। तो b क्या है आपका? -12, क्योंकि आप जान रहे हैं ना, क्योंकि जो x समीकरण 2 का समीकरण का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर जो आगे वाला a है और जो x के साथ लगा है b है और ये कांस्टेंट है वो c है। तो यहाँ पर जो b है क्या है? -12। तो यहाँ लिखेंगे -12 का स्क्वायर -4 × a क्या है? 4 और c क्या है? 9। 4 × 9। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। माइनस में स्क्वायर है प्लस में आ जाएगा माइनस। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 144
विविक्त कर आपका क्या आया, आपको विविक्त कर 0 आ गया। आपको पता है अगर विविक्त कर 0 आएगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होंगे। अगर डी 0 आता है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है कहाँ है, आपको जो यहाँ पर सी है। तो आगे जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालनी है। इसके लिए हमें फार्मूला पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे x2 और x1 का वैल्यू। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये x1 है, x2 है, y1 y2। यहाँ पर x2 वैल्यू क्या हो गया 4 और x1 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ जब निकालेंगे तो हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ जाएगा, वहाँ 2 2 जा 4 प्लस यहाँ जब घटा होगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया √8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 दूनी 8। इसका जो राइट आंसर है सी वाला। अब आपका अगला क्वेश्चन है 7 वाला, 3x² माइनस 2x प्लस 1/2 इसके लिए 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है। इसके लिए हमें पता है विविक्त कर का फार्मूला होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है ये वाला। सबसे पहले हम जो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इससे पहले हम गायब करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस सभी में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और कुल दोनों साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। अब 3 से मल्टीप्लाई सभी में करा देंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। अब का आपका जो विविक्त कर होता है क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। हमारे यहाँ b क्या है 6 है, माइनस का 6 है, तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 9 है इंटू 1 हमारा c है, ये हो जाएगा 36 माइनस का ये हो जाएगा 36 आ गया 0। आपका जो विविक्त कर आया 0 आया, आपका ये वाला आंसर है। अब आपका दूसरा अगला क्वेश्चन आता है 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल दे। अब क्या करेंगे, हमें पता है tan क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या था 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या √3/2 का होल स्क्वायर और sin 60 का मान √3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस में ये माइनस है, सेम है, ये कट गया। आपका जो राइट आंसर आया 2 आया। तो आपका राइट आंसर कहाँ है, ये सी वाला यहाँ पर। अब आपका अगला क्वेश्चन है cos² 67 माइनस sin² 23 है का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे हमें रिलेशन पता है क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा cos थीटा, यही से हमने ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर देखिए जो ये दिया गया है cos² 67 हम क्या लिख सकते हैं, cos 67 अंश का जो वैल्यू होगा इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। अब इसका जो वैल्यू होगा ये 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा साइन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 23। अब इस यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू हो जाएगा 23। जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। आपका राइट आंसर सी, पुट करके देख लेना। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यिका, माध्यक लिखा है, माध्यक माध्यिका एक ही होता है, क्रमशः जो है 24.5 और 26 हैं, तो इसका जो बहुलक है क्या होगा। इसके लिए हमें
क्या है, इसका रिलेशन पता है माध्य माध्यिका बहुलक का, हमें पता है जो 3 माध्यिका होती है ये बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होता है। हम इसी में पुट कर देंगे। जो आपका बहुलक क्या है, बहुलक तो ज्ञात करना है, हम अपना माध्य 24, आगे क्या हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका कितना है 26। अब बहुलक हमें ज्ञात करना है। ये जो एम बी और स्मॉल एम लिखे हैं हम अपने मन से डिनोट किए हैं, समझ रहे हो। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 स्मॉल एम अर्थात माध्य का मान 24.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 24.5। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 3 में तो क्या आएगा 25 या 75, 75 प्लस 3 78, ये हो जाएगा 78 प्लस में बहुलक प्लस में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या 24 दूनी 48, 48 से 49 हो जाएगा 49। ये 49 प्लस में है, इधर करेंगे माइनस में हो जाएगा 78 माइनस 49 इक्वल टू बहुलक। इसमें जब घटा देंगे तो क्या आएगा, अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28 29 होएगा 29। आपका आंसर कहाँ है, ये सी वाला आपका जो है 29 सी आंसर सही है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।